Yeah. Assalamu alaikum. I welcome all my students to this free online TS state and seated guidance class. So ये क्लास कई लोग मुझे मैसेज करके फ़ोन करके रिक्वेस्ट करे हैं कि सर थोड़ा टेट के मुताबिक थोड़ा सा गाइड करें। ये कोई कोचिंग क्लास नहीं है। जनरली सब लोग क्या समझ रहे हो, तो कोचिंग क्लास है, क्या कोचिंग दे रहे, क्या हैदराबाद में आना, क्या रहना, क्या रूम लेना, क्या ऐसा पूछ रहे। ये कोई बाकायदा प्राइवेट कमर्शियल कोई कोचिंग क्लास नहीं है। ये एक्चुअली जस्ट थोड़ा सा मैं गाइडेंस क्लास बोल सकते हैं आप इसको। गाइडेंस क्लास है ये। आप लोग ज्यादा उतना डीप में मत जाइए। थोड़ा सा गाइडेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रहनुमाई करता हूँ, क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना है, सिलेबस क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको, बस उतना ही। बाकी सब आप ओन पढ़ लेने का। या वाकई आपको कोचिंग होना है तो हैदराबाद जाके इंग्लिश मीडियम में कोचिंग ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। कल एक स्टूडेंट फोन करे थे मेरे को हैदराबाद से, बता रहे थे सर मैं डेमो को गई थी एक जगह, मगर उतना कुछ खास नहीं पढ़ा रहे वो लोग, बोल के बोले उससे तो अच्छा आप ही पढ़ा रहे सर, बोल के उन्होंने मेरी तारीफ करे। खैर मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है, शायद मेरा स्टाइल पसंद आया। क्या रहता, आपने कोई टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल के। बाद लोगों को मेरी मेरी टीचिंग पसंद आ जाती है, मतलब अच्छा दिखता। तो शायद उनको वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हालांकि वो लोग 40-50 हजार फीस ले रहे टेट की कोचिंग की, तो भी वो पसंद नहीं आ रही उनको कोचिंग। वो तो बता रहे थे नहीं सर मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस डेली एक आधा घंटा घंटा जो भी है सुन लेते हैं, हम सेल्फ पढ़ लेते हैं बोल के बोले, क्योंकि उनको घर में तो छोटे बच्चे बता रहे थे। एनीवे, so today we are going to start this what you call how to prepare TS state as a part of this program. We have been conducting since 2-3 days. This is our fourth day. आज हमारा चौथा दिन है, सेशन 1 है। आप गौर करो स्क्रीन पे, आपको सेशन 1 के ऊपर क्या दिख रहा, दीजिए आंसर। सेशन 1 पे चीज लगा हमें, स्टार 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 है या एक तारा है। स्टार है। स्टार का मतलब क्या है बोले तो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज जो भी अच्छा सुनेंगे आप, 100% आपको CDP में से आपको 30 को 30 मार्क्स आने के चांसेस है। गारंटी नहीं है। 30 को आप कम से कम 20 नहीं 28 तो लाएंगे, डैम श्योर। आप खुद मेरे को फोन करके बोलेंगे सर आपकी क्लास की वजह से ही मेरे को 30 में से 29 आए। बात लोग 30 वाले भी फोन करेंगे मेरे को। 30 के 30 आना मुश्किल है, फिर भी अगर आ रहे हैं तो लकी पर्सन है, ठीक है। नहीं आते एक्चुअली 30 को 30 नहीं आना। 30 को 30 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ब्लू प्रिंट गलत है। 30 को 30 अगर मार्क्स आ रहे हैं CDP के, तो कुछ ना कुछ गलती है। उनकी तो भी गलती है, आपकी तो भी गलती है। अंधाधुन लगा दिए, वो आ गया मार्क्स। 100% कोई नहीं लाते दुनिया में। ला रहे तो बहुत बड़ी बात है इम्कानात है, सम परसेंटेज इज देयर, ला सकते हैं। और शायद आपका कॉन्फिडेंस शायद आपको सपोर्ट करेगा, और मेरी गाइडेंस भी आपको इंशाल्लाह थोड़ी बहुत मदद सपोर्ट करेगा। तो एक बात याद रखिए CDP के ताल्लुक से, CDP में 54 मार्क्स है आपको टेट में, ये जहन में रखिए। 54 मार्क्स, 30 CDP और बाकी के फिर 24 आपको सब्जेक्ट से मिलते हैं। तो आप अगर CDP अच्छा पढ़ लेते हैं तो बाकी का टेट का पूरा पेपर आप अच्छा कर ले सकते हैं। अब बचा क्या, 150 मार्क्स में से 56 मार्क्स तो यही हो गए, क्या हो गया आपके CDP हो गया। अभी बचे कितने मार्क्स, 94 मार्क्स। 94 मार्क्स आप खाली आपका कंटेंट है। फिर 94 में से आप उर्दू तो इजी कर लेते, ठीक है ना। अब बचा क्या आपको, EVS बहुत आसानी से कर लेते। जिसका मैथ्स अच्छा है लोग मैथ्स अच्छा कर लेते, जिसकी इंग्लिश अच्छी है लोग इंग्लिश भी अच्छा कर लेते। तो जाहिर सी बात है आराम से आप आसानी से 120 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, बल्कि 130 प्लस भी ला सकते हैं। इस बार लाएंगे, मेरा यकीन है। अच्छा मौका है ये। आपकी अटेंडेंस आज की इस बात का गवाह है, इस बात की जमानत देता है कि आप इंशाल्लाह इस बार अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्योंकि गुरुकुल और DSC TRT जितने भी एग्जाम्स हो चुके अब तक, ये अब तक 2 बार गुरुकुल का नोटिफिकेशन आया, एक TSPC से आया, एक TRAB से आया। इसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का राज एक ही एक है, वो लोग का अच्छी स्कोरिंग टेट में है। जो भी टेट में अच्छी स्कोरिंग कर रहा, जो भी अच्छा स्कोर करे टेट में, वो लोग 100% जॉब गारंटी के साथ वो लोग आप एग्जाम लिख सकते हैं, गुरुकुल और TRT DSC, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना का हो। तो लाजमी है, आपको हर क्लास में मैं याद दिलाते जा रहा हूँ, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी इसकी जान है, बैकबोन है, सांस है, रेस्पिरेशन है, खून है, सब कुछ है। CDP अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आता है, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स आप आसानी से अटेम्प्ट कर ले सकते। सबसे क्रिटिकल और कंफ्यूजन एरिया अगर है तो CDP है टेट में, इवन C टेट में भी।
और सीटेट में तो और अच्छी बात क्या है आपको मालूम, सीडीपी 50% का होता, 50% यानी 150 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस पूरे सीटेट में सीडीपी के ही रहते, टीएस स्टेट में 56 क्वेश्चन है। तो इस तरह से एनालाइज करके आपको यहाँ पर सर 54 ना सर, सॉरी 54, 30 प्लस 24 देख रहा था, आप लोग होशियार है नहीं ऐसी देखी। एनीवे तो आप अटेंटिव है, अरे मेरी क्लास आप अच्छा ही सुन रहे हैं, वेरी गुड। तो 30 प्लस 24 यानी 54, और वहां पर सी टेट में आपको कितने मार्क्स है बोला मैं आपको, कितना परसेंटेज मार्क्स है सी टेट में, 75 मार्क्स। 75 मार्क्स है वहाँ। तो इसीलिए ये अगर आप मेरी क्लास सीडीपी के अच्छा सुनते हैं तो सी टेट में आपको 50% की गारंटी है। 50% की गारंटी का मतलब 75 मार्क्स आते हैं। थोड़ा सा उर्दू पढ़ लिए तो क्वालिफाई आते हैं, खत्म, सिंपल है लॉजिक। तो ये क्लास अटेंड करने का फायदा ये है। बहुत सारे लोग क्या अटेंड करते, लाइट ले लो बोल के सो रहे आराम से, सहरी कर लेके नमाज पढ़ लेके सो गए। क्यों सो गए बोलते हो, उनकी एक वजह है सोने की भी, उसका सबब मैं ही हूँ, उसका रीजन मैं ही हूँ। क्यों, क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे साथ, और क्या कर रहे साथ, यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे, कर रहे ना कर रहे, बाद में देख लेंगे बोल के वो लोग क्या हो जा रहे, बोलते लेजी बन जा रहे। खैर वो उनकी मर्जी उनकी मजबूरी क्या है नहीं मालूम। आप लोग जो भी क्लास को आए याद रखिए सेशन 1 पे स्टार लगाया, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। कितना टाइम है टेट के लिए बताइए, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। 56 है, 56 दिन है आपके पास, सिर्फ 56 दिन, याद रख लो। रोज दिन घटते जा रहे हैं, टारगेट करीब आते जा रहा है आपका। एग्जाम की डेट याद है, भूल गए? 12th जून। 12th जून। 12 जून को एग्जाम है आपका। 12 जून के दिन कौन सा दिन है, संडे है, मंडे है, संडे ट्यूसडे है? संडे 12 जून संडे है, याद रख लो, ठीक है ना, सेकंड या सेकंड संडे है। एनीवे सो इन दिस वे जनरली ये टेट सीटेट के एग्जाम संडे ही होते हैं। ऑफलाइन है ऑनलाइन है? ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन का मतलब आपको पेंसिल या पेन से आपको क्या करना पड़ता, बबलिंग करना पड़ता। आपका सही आंसर क्या करना, बबलिंग करना है। बबलिंग की प्रैक्टिस कर लो, बबलिंग की प्रैक्टिस नहीं करे तो आपको फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता आपका। और एक क्वेश्चन को कितनी देर में करना है हल, चाहे पेपर 1 का हो, 1 मिनट। 1 मिनट में करना है। टोटल क्वेश्चंस कितने रहते, 150 रहते, और टोटल क्वेश्चंस को कितनी देर में सॉल्व करना है, 150 मिनट्स में। 150 मिनट्स का मतलब कितना है, 2.5 घंटे। क्लियर? यस सर। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग टेट में है? नहीं है सर। नहीं है। आप किस्मत वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कल के दिन कंपटीशन बढ़ गया तो नेगेटिव मार्किंग रखने की प्लानिंग में भी है गवर्नमेंट। नेगेटिव मार्किंग करेगा तो जितने गलतियां करे उतने मार्क्स से ले आते हैं। तो जल्द से जल्द इस बार टीएस टेट को क्या भी करके क्वालिफाई कर लो, वो भी 120 मार्क्स है। जिसके भी 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 100% को गारंटी जॉब की है मेरे ख्याल से, मेरे तजुर्बे से। जिसको भी 100 प्लस मार्क्स अगर टेट में इस बार आ रहे हैं तो गारंटी के साथ वो लोग सही रास्ते पे हैं, सही मोड़ पे हैं, और वो लोग इंशाल्लाह इस बार कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं। रोजाना अखबार पढ़िए 1 घंटा। मैं आपको टाइम टेबल बताया था मेरी शुरू की क्लास में, सुबह सुबह का मिराकल मॉर्निंग बुक में हल हेराल्ड लिखते, क्या लिखते बोला था मैं आपको, याद है क्या बोला था? सुबह का वक्त जो होता 8 बजे से पहले का, वो बहुत सही वक्त होता जहां पर आप हार्ड सब्जेक्ट जो है आपका, और बाकी आप 9 बजे से शाम में 5-6 बजे तक पढ़ना है आपको, 10-8 घंटे पढ़ना है आपको। मोबाइल स्विच ऑफ करना है, दावतों को नहीं जाना है, और बोलते सो उस फोन को ब्लॉक करना है। हो छोटा फोन ले लेना घर में, सबको बोल देना कि प्रिपरेशन हो रही है, मुझे सताओ मत बोल के बोल देना। तो आज की हमारी अहम क्लास है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू, आज की बहुत अहम क्लास है। क्या टॉपिक है आज का हमारा? सीडीपी। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी की जो टॉपिक्स है उसके अंदर। अब देखो यहाँ अब आपका सिलेबस है, कहाँ है आपका सिलेबस? अगर हम सिलेबस देखें आपका, ये आपका कौन सा टीएस टेट का पेपर 1 का सिलेबस हो या पेपर 2 का सिलेबस हो, सीडीपी के लिए दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। देखो दो भी दिख रहे, ये पेपर 2 है आपके स्क्रीन पे, दिख रहा पेपर 2? जी सर। पेपर 2 है, ये पेपर 1 है। दोनों में भी सेम टॉपिक्स है। इसका मैं आज आपको तफसील से इसका मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन करो। कल एक सर रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं सर आप क्या करो टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा समझाइए डिटेल में बोल के पहले। अब उनके रिक्वेस्ट पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टॉपिक समझा। आपके पास ये सिलेबस का कॉपी होना है नहीं है? सिलेबस का कॉपी आपके पास है सर।
हाँ, ये है सिलेबस सर। में काफी हर एक के पास प्रिंट है ना, प्रिंट पीडीएफ नहीं चलता, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलती, ऑनलाइन की कॉपी नहीं चलती, प्रिंट आपके हाथ में रहना और उसको टिक मार मार के, इसको पेज नंबर्स लिख लिख के, इसको अंडरलाइन कर करके, उसके डेफिनेशंस लिख लिख के पूरा चिंदी कर देना पेपर। मेरे पास था, मैं गुरुकुल के टाइम मेरे पास एक वो था, क्या बोलते, सिलेबस कॉपी रहती थी। आज ये पढ़ लिया मैं, इसके माने ये है, कोड्स उसके, डेफिनेशंस उसके, वो पेपर को इतना उसका मैं डिसेक्शन कर दिया। डिसेक्शन के मतलब क्या है कि बोल सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेक्शन? डिसेक्शन किसको बोलते हैं? तीर फाड़ करना सर। अभी कोई जूलॉजी वाले थे ना, सना खान जूलॉजी के, बोलिए सना खान, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेक्शन? ऑपरेशन करना सर। ऑपरेशन करना, पोस्टमार्टम करना, सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर देना, सिलेबस का पोस्टमार्टम कर देना, समझे? आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम बोलते हो आप जो ब्लेड लेके फाड़ लेते नहीं पढ़ना टेक्स्ट बुक को। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है बोलते हो, इन डिटेल पढ़ना है, इन डिटेल। आ रहा समझ में? इन डिटेल। आप इन डिटेल कब पढ़ सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल आपके सामने ये सिलेबस, ये स्लाइड है मेरी, क्या दिख रहा है स्लाइड पे आपको? चाइल्ड डेवलपमेंट कितने मार्क्स का सिलेबस है सर। कितना मार्क्स का आएगा थे सीडीपी? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का। 30 हाँ, वेरी गुड, 30 मार्क्स का है। अब इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या देखिए आप। सबसे पहले बात आती है डेवलपमेंट। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? उर्दू में डेवलपमेंट को क्या बोल रहे हैं हम? नशोनुमा। नशोनुमा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नशोनुमा बोल रहे हैं। नशोनुमा क्या है? व्हाट डू मीन बाय नशोनुमा? शख्स के रुझान और रवैये के एतबार से उसकी साख्ती और तब्दीली। सर, जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ उसके रवैये, रुझान, सलाहियतों में तब्दीलियों को नशोनुमा कहते हैं। नशोनुमा सारी जिंदगी भर चलता रहता है। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। ये देखो बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स। मैं इससे पहले क्लास भी लिया था बहुत दिन पहले, सुने क्या? बहुत दिन पहले मैं लास्ट ईयर में समझता, लास्ट ईयर धुपकाले में रमजान में मैं क्लास लिया था। किसको क्लास लिया था? ये डाइट के बच्चों को क्लास लिया था। तो बहुत सारी बातें समझाया था उनको मैं, डाइट के बच्चों को जब क्लास लिया था मैं, तो उनके लिए एक वीडियो भी बनाया था मैं। ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ मेरी ये क्लास थी, तकरीबन 1 साल पहले की क्लास है ये पैंडेमिक सिचुएशन में क्लास लिया था। तो बहुत सारी चीजें बताया था उनको, एनसीएफ क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कशन हुआ हमारा। तो खासतौर पे डीएलएड, ये विकाराबाद मेदक के जो बच्चे ज्वाइन करे थे मेरी क्लास में, तकरीबन उनका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वगैरह समझाने के बाद वो लोग को फर्स्ट ईयर में पेपर 1 है। डीएलएड के कोई बच्चे हैं हाल ही में जो कंप्लीट करे डीएलएड? हाँ फर्स्ट सर, ईयर का पेपर 1 क्या है बोलिए आप? साइकोलॉजी सर। साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। डेवलपमेंट। हाँ, रफ लैंग्वेज में आमतौर पे साइकोलॉजी बोलते हैं आप उसको। हकीकत में उसका नाम क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी। क्या बुक का नाम क्या है आपको मालूम ही नहीं? चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। क्या नाम है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये किताब है आपकी, डिग्री स्क्रीन पे। हाँ सर। जी सर। स्क्रीन पे दिख रही है आप लोगों को? शेयरिंग में है ना? जी सर। ये बुक है, ये तेलुगु अकेडमी की बुक है। ये फर्स्ट बार इसके अंदर डिटेल में, तकरीबन कल शाम में बैठ के देखा मैं इस स्लाइड बनाते वक्त, तकरीबन आपका सीडीपी का जो फर्स्ट एरिया है, सीडीपी में 3 एरिया है, आज पहला एरिया में समझाने वाला हूं आपको। उसके अंदर तकरीबन पूरा क्या बोलते हो, डीएलएड का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है ना, वही है पूरा सीडीपी। तो देखो, जब मैंने क्लास लिया था मैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पेडागॉजी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एलिजाबेथ हर्लाक के क्या है, चाइल्डहुड किसको बोलते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेजेस क्या है, व्हाट इज ग्रोथ। तो डेवलपमेंट सीखने से पहले अपने को ग्रोथ देखना है। ग्रोथ के माने क्या है? नमो बोलते हैं, यानी जिस्मानी शक्ल में होने वाली तब्दीलियों को हम क्या बोलते हैं? बालिद की बोलते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हो, छोटा रहता, दिन ब दिन उसके जिस्मानी तब्दीलियां बढ़ते आदमी बन जाता, उसका वजन में, उसकी साख्त में, उसके उम्र, क्या बोल सकते, उसके जिस्मानी क्या बोलते, बहुत सारे फीचर्स, वजन में इजाफा, सारी चीजें तब्दीलियां आती हैं। मिसाल के तौर पर दिया देखो, मकदारी तब्दीली बोलते हैं,
उसके क्या बोल सकते हैं खद में, उसके वजन में इजाफा हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बालिदगी बोल रहे हैं। ये कौन सी तब्दीली है? इट्स ए क्वांटिटेटिव चेंज। उसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं? मिकदारी तब्दीली। दिख रहा स्क्रीन पे आपको? परेशान है? दिख रहा सर। दिख रहा है सर। हाँ, दिख रहा नहीं दिख रहा तो जल्दी इमीडिएटली बोलो। गफलत में रहना, गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता। तो ये ग्रोथ की यानी बालिदगी की पैमाइश हम कर सकते हैं। इज इट मेजरेबल? कैन वी मेजर द ग्रोथ? कल क्वेश्चन आता आपको टेट में क्वेश्चन आता, कैन वी मेजर द करते ग्रोथ? सर, कर सकते हैं। क्या यस लिखा सर। तीसरा पॉइंट उर्दू में? इसकी पैमाइश पैमाइश किलोग्राम किलोग्राम, इंच और इंच, मीटर में मीटर की में जा की जा सकती है। सकती है। बालिदगी की पैमाइश लीटर में कर सकते हैं? बालिदगी की पैमाइश लीटर में कर सकते हैं जी? नहीं सर। नहीं कर सकते। लीटर में नहीं कर सकते। लीटर में लिक्विड की कर सकते हैं। ये जो ग्रोथ जो है लिक्विड है। ये ग्रोथ क्या है बोले तो एक माने में क्या है बोले तो एक किस्म का एक फिजिकल साइज का एक क्या बोल सकते हैं डेवलपमेंट है। और बोलते सो इसको केजीज में, पाउंड्स में, मीटर्स में इंसान की हम क्या कर सकते हैं बोलते हाइट या वेट वगैरह हम किलोग्राम, पाउंड्स में चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ही। तो डेवलपमेंट को समझने से पहले ग्रोथ को समझना है। आप मुझे बता ग्रोथ समझे नहीं समझे? सिंपल है ना? ग्रोथ यानी बालिदगी। यस सर। बालिदगी हाँ यानी सर। नमो यानी ग्रोथ, जिस्मानी तब्दीली, मोटे मोटे हिसाब। पैदा होकर बच्चे का दिल छोटा रहता, बड़ा होने का दिल उसका दिल की साख, दिल का क्या बोलते, दिल का साइज भी बढ़ जाता, आंखें बड़ी हो जाती, हर चीज बड़ी हो जाती, हड्डी बड़ी हो जाती, हाथ पैर की। देख रहे ना? पैदा होकर 3 किलो का रहता, थोड़े दिन में 30 किलो का होता, 60 किलो का होता। ओके, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का माने क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। नशोनुमा। प्रोग्रेसिव इंक्रीज एक्सेलेंस के यानी बालिदगी के साथ साथ यानी जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ दीगर तब्दीलियां आती, जैसे कि ज़हनी, माशरती, नफ्सियाती, जज्बाती, जिनसी, समाजी। इंसानी। हाँ, तमाम तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो नशोनुमा बोल रहे, डेवलपमेंट। क्या ये मकदारी तब्दीली है या मेयारी तब्दीली? इज इट क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज? दिस इज मियारी है सर। क्वालिटेटिव चेंज। हाँ, क्या इसकी पैमाइश क्या? कैन वी मेजर द डेवलपमेंट? क्या इसकी नो सर, नहीं कर सकते। कर सकते मगर यकीनी तौर पर मुशाहिदा के जरिए सर। हाँ, यकीनी तौर पर Very बच्चा इतना difficult. होशियार है बल्कि नहीं बोल सकते। आ रहा समझ में? Yes. इसकी पैमाइश मुशाहिदात के जरिए की जा सकती है मगर यकीनी तौर पर इतनी जैसा कि आप ये 56 किलो का है नहीं बोल के बोलते। अगर कोई बच्चे को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली बोल सकते, ग्रोथ डेवलपमेंट को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। मिसाल क्या है डेवलपमेंट का? मेजरमेंट की मिसाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं अपन? क्या मेजर कर सकते हैं बच्चे की? उसकी पर्सनालिटी IQ डेवलप, test. उसका आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं, उसके मार्क्स टेस्ट कर सकते हैं, उसका दीगर ज़हनी विषय, नशोनुमा। हाँ, उसका सोशल डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं, उसका इमोशनल EI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट, डैनियल गोलमैन ने जो बताया था वो चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं, इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्या आप ये बताओ मेरे को, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी नमो और नशोनुमा, बालिदगी और नशोनुमा समझ में आ नहीं आया? आ आज गया की सर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइट ले रहे हैं तो आपकी जिंदगी में लाइट कभी भी नहीं चलती, अंधेरा ही रहता। टेट के मुताबिक याद रख लो, 2 चीजें सीख लिया, ग्रोथ सर। और डेवलपमेंट। अटेंटिव रहो क्लास में, हेडफोन लगा लेके सो रहे हैं बाजू में, दिख रहा मेरे को यहाँ पर उत्ते भाग से वीडियो भी खुला रखे, हेडफोन लगा लिए, टेका ले लेके तकिए पे मस्त मुंडी रखे सो रहे हैं। कई को आते क्लास को नहीं आना? सब लोग होशियार है, सो गए? जवाब दो। होशियार है सर। होशियार है सर। बैठो, से मुंह धो लो। नहीं, वो वीडियो तो बंद करो सोते वक्त कम से कम। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है इंसान का जो नशोनुमा तो कौन से दायरों से देखते हैं हम? देखिए, उसका फिजिकल डेवलपमेंट चेक करते हैं इंसान का, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, बहुत सारे दायरे हैं इसके। समझ गए ना? ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों की बातें समझ में आ गया आपको? और डिटेल में और पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। उसके बाद देखेंगे मैच्योरिटी। तीसरा लफ्ज है हमारे पास मैच्योरिटी, यानी पुख्तगी को भी समझना है। या होता क्या, हर इंसान में ये जिस्मानी तब्दीली और ज़हनी तब्दीली के साथ साथ उम्र के लिहाज से क्या होता है इंसान की जिंदगी में एक क्या बोल सकते हैं, वो पैदाइशी खुसूसियात जो होते, ठीक है ना, उसके ग्रोथ के साथ, बालिदगी के साथ
उम्र के लिहाज से उसके इंसान में क्या आते, बच्चे में क्या आते, उम्र के लिहाज से थोड़ी तब्दीलियां आते। मिसाल के तौर पर उर्दू वाले उर्दू में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये बाइलिंगुअल क्लास है, मेरी क्लास की स्पेशलिटी है। आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेंगी। मिलेंगे ऐसी क्लास आपको? बताइए। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। अब उन्होंने कल फोन करके बोले सर मैं गई थी मगर समझ में नहीं आ रहा सर उनको। अब बहुत सारे बातें बोले। मैंने नॉन मुस्लिम क्लास ले रहे हैं, उनको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, पूरा तेलुगु में बोल रहे हैं। बुरखे वाले में बैठे बच्चे हमारे मजबूरी इंग्लिश में नोट्स ले रहे हैं। क्या करेंगे? डर के जा रहे हो ना, क्या होता कि क्या नहीं की। इंग्लिश में नोट्स दे रहे थे, जिराक्स वही घर को आके प्रैक्टिस कर रहे, सुन रहे मगर तेलुगु में। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, रमजान है, दुआ करो मेरे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आपको आज ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरिटी, 3 चीजें सिखा दिया मैं। वक्त की कुछ नहीं है, क्या बोलते उम्र के लिहाज से तब्दीली आती है आपके पास। उम्र के लिहाज से मिसाल के तौर पे क्या बच्चा पैदा होते ही अंधा होता क्या? क्या होता? अंधा होने कितना टाइम लगता है उसको? 3 months. 3 months तो लगते हैं उसको कम से कम। Based on their age and growth, children gets a kind of change that is known as maturity. For example, a child can crawl in the month of 5th and a child can stand in the month of 10th or probably 1 year. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes sir. बच्चा अंधा होने के लिए 3 महीने लगते बिल्कुल। और उसको रेंगने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने लगते, ठीक है ना। और 6वां महीने में या 7वां महीने बच्चा बैठता, 10वें महीने में खड़े होने की कोशिश करता, दीवार का सपोर्ट लेके, कुर्सी का सपोर्ट लेके। 1 साल की उम्र में बच्चा क्या करता? क्या करता? चलता सर। चलता बच्चा 1 साल की उम्र में चलता। मगर वो बच्चे को ये लाल कलर की जो लाइन है डिवाइडर के ऊपर चलो बोले चलता? नहीं सर। नहीं नहीं चलता। 1 साल का बच्चा क्यों नहीं चलता? आप इंटरमीडिएट के और डिग्री के स्टूडेंट है, बीएड के स्टूडेंट है, आप चल सक रहे, उन नहीं चल सक रहा। क्या डिफरेंस? क्यों नहीं चल सक रहा? मैच्योरिटी सर। पुख्तगी नहीं आई उसके अभी जिस्म में, इम्प्रूवमेंट। हाँ, उसके जिस्म में उतनी पुख्तगी नहीं आई। पुख्तगी ये की अभी नहीं। थोड़ी देर पहले अभी डेफिनेशन देखे। उम्र के लिहाज से देखो यहाँ पर उर्दू में सेकंड लाइन ब्लू कलर में कलाम है, बेस्ड ऑन देयर एज। क्या ये जो बच्ची चल रही लाल पट्टी पे डिवाइडर पे, क्या वो बच्ची की उम्र 1 साल की है? नहीं सर, ज्यादा है। जी नहीं सर। हाँ, जब वो बच्चा 1 साल का जब इतना बड़ा हो जाएगा, जब इंटर डिग्री में आ जाएगा या 10th में आ जाएगा, तो वो बच्चे के पास भी फुल मेच्योरिटी आती, उन्हें अपने बैलेंस को कंट्रोल करते हुए चल सकते। तो इसको बोलते हैं मेच्योरिटी। समझ गया? जी सर। मेच्योरिटी में फर्क पाया जाता, जी बेस्ड सर। ऑन मेच्योरिटी में फर्क पाया जाता किसकी बुनियाद पे? बेस्ड ऑन उम्र के साथ। वेरी Age गुड। से। अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करा, दिख रहा आपको? Based on their age. Based on their age. Based on their age, maturity can differ. Understand? Yes. Yes sir. अब आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घरों में रहते, हमारे भी घरों में पास रिश्तेदारों के पास बच्चे रहते, चोल छोड़ते रहता, होश नहीं रहती, क्या हुआ डॉक्टर का लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं, देखो इन्हें इतनी बड़ी हो गई हमारे, इसको होश नहीं रहता ना। पास लोग इनको बोलते हैं एमआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एमआर, मेंटली रिटार्डेड। उनका आईक्यू 60 से कम रहता, 65 से कम रहता उनका। मैं आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मखसूस जरूरियात के हामिल तुलबा के टाइम आपको मैं इनके बारे में समझाऊँ, ठीक है? तो बहरहाल मेच्योरिटी समझ गए आप, ग्रोथ समझ गए, डेवलपमेंट समझ गए, समझ गए? जी सर। हम जी सर। जी सर। तो अब आपका ये सिलेबस था, ये सिलेबस देखो, डेवलपमेंट समझ गए, ग्रोथ समझ गए और मैच्योरेशन भी समझ गए, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ गए, नेचर भी समझ गए। आसानी से 3 टॉपिक हो गए। खुश हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुबह सुबह फायदा हुआ। इसलिए मैं क्लास में क्या लगाया हमें सेशन 1 में? स्टार। स्टार सर। जो भी क्लास अटेंड कर रहे वो लोग है स्टार, और शाम में दुआ करेंगे इफ्तार में मेरे बारे में। इफ्तार में करेंगे, नमाज में करेंगे दुआ। जी जरूर सर। राइट, जरूर बाद में भी करेंगे। राइट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है और उसका तालीमी इतलाक बोल रहा हूँ। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस का मतलब, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, इसका तालीमी इतलाक पूछ रहा हूँ।
इतना डिटेल में शायद मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल से आप डाइट में पढ़े होंगे, इतना मुश्किल से, इतना आसानी से, इतना डिटेल में। आप बीएड कॉलेज में भी आपको शायद लेक्चरर्स नहीं थे होंगे, सही बोलो, बीएड में, डीएड में, कॉलेज में आपको लेक्चरर्स नहीं है खासतौर पर सीडीपी पढ़ाने के लिए। आई एम राइट? जी सर। जी सर। और रहे भी तो लोग नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते? उनको दर्द इसलिए ना, उनको दुआ की जरूरत है, ना उनको खाई की जरूरत है, पढ़ाते नहीं लोग, अपने दूसरे कामों में मसरूफ रहते, या नहीं तो फिर उनको तेलुगु में आता, या नहीं तो कंप्लीट इंग्लिश में आता, उर्दू में बोलने नहीं आता। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है बोले तो ये नशोनुमा के चंद उसूल है। क्या है? नशोनुमा के चंद उसूल है। इसके बारे में भी मैं एक क्लास लिया था यूट्यूब पे, वो क्लास है मेरी। बताओ आपको मैं यूट्यूब पे मेरी क्लास, आपको मालूम असल मेरे यूट्यूब का चैनल है, बल्कि जी सर मालूम है। चीज बताना है आप लोगों को, हर चीज बताना है, नहीं हर चीज बताना है आपको। चलो ठीक है, बता देंगे कहाँ है, यहाँ है। ये देखो, ये वेबसाइट भी नहीं मिल रहा मेरे को। शेयर एक हमारा क्या है, यहाँ है। ये देखो, ये यूट्यूब है, ये चैनल है मेरा, दिख रहा आपको? देखो, के जमील टिमरिस टीचर बोल के दिख रहा, ये चैनल मेरा, ये चैनल है। यस सर। हाँ, इसमें आप जी जाने के सर। बाद आप मेरे अगर वीडियोस चेक करें, ये देखो, ये मेरे वीडियोस है, देखो कितने बड़े वीडियोस पड़े, देख रहे हैं आप? कई लोगों को नहीं मालूम, ये देखो यहाँ पर, देखो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की मैं क्लास लिया था, कब? 1 साल पहले की क्लास, देख रहे हैं आप? तकरीबन 1200 लोग देखे, ज्यादा लोग नहीं देखे। मॉरल डेवलपमेंट है, एनसीएफ का है, कोइलबर्ग का है। हाँ, ये देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, दिख रही क्लास आप यहाँ पर? ये हेडफोन के ऊपर दिख रही, सेकंड लाइन में, इधर से राइट, सेकंड लाइन में, ये फर्स्ट लाइन ना, सेकंड लाइन में देखिए आप, यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट दिख रहा, सीटेट के लिए पढ़ाया था, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की क्लास है, दिख रहा है? दिख रही है, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मैं क्लास लिया था। आप अगर एक क्लास अगर लिए सुने तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता, ठीक है ना? वैसे भी कोई बात नहीं, 1 सेकंड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास पीपीटी भी है बना हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है एक्चुअली, वी हैव व्हाट यू कॉल सम प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू योर डेवलपमेंट, वी हैव सम प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू योर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मुताल्लिक क्या रहता है बोलते, थोड़े प्रिंसिपल्स होते। 10 मिनट में हमारी क्लास खत्म होती है, अब टेंशन ना लेना। तो इसमें भी मैं आपको वही समझाया था, क्या समझाया था? थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन समझाया था, ठीक है ना? देखो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, टेट के पुराने क्वेश्चंस बताते हुए ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट था। नशोनुमा एक मुस्तकिल अमल है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है? इट इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। डेवलपमेंट कैसा जाता, नशोनुमा कैसा पैरवी करता है इसकी, एक मुनज़्ज़म तरतीब में पैरवी करता। दिख रहा उर्दू में आप? ये क्या है इसके? नहीं दिख रहा, नशोनुमा नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा सर। नहीं दिख रहा आप लोगों को? अब नहीं सर, यस सर। सर अब इट इज विजिबल। क्या है टॉपिक, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, टेट के प्रीवियस क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह प्रिंसिपल जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बोल, तो इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। यानी हम दुनिया में कौन सा भी कॉन्सेप्ट हो उसके पीछे चंद क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स। उसका कोड भी है मेरे पास, ये पूरे प्रिंसिपल्स को कैसे याद रखना उसका कोड है उसका, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको क्या करना है बोलते, ये मेरी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की क्लास को भी अटेंड करना है, राइट? जी जी सर। हाँ, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। लर्निंग डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेफलोकॉर्डल, बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं आप प्रिंसिपल्स होते हैं। और उसका फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसका, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। सिराज साहब सुन रहे हैं? चश्मुद्दीन साहब आवाज आ रही है? हाँ, थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। हाँ, हर कॉन्सेप्ट के, हर डिस्कवरी के, हर थ्योरी के क्या होते हैं, चंद प्रिंसिपल होते हैं। फॉर एग्जांपल थारनडेक की लर्निंग थ्योरी में 3 प्रिंसिपल्स है। उसी तरह गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी के चंद प्रिंसिपल्स है। वाइगार्ड्स की सोशियो कल्चरल कंसेप्टिव लर्निंग के उसके थोड़े प्रिंसिपल्स है। हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट के पीछे प्रिंसिपल्स है। और फिर एट द सेम टाइम थोड़े फैक्टर्स होते हैं, ये डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के क्या फैक्टर्स है? कोई बता सकते हैं क्या फैक्टर्स? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? सिंपली only two: heredity and environment. Heredity and environment.
खत्म, दो ही चीज, दूसरा कुछ भी नहीं। तवारुस और माहौल। बस और ये दो चीजें के बारे में सीखेंगे हम। हेरिडिटी किसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, सीख लेना। इसकी भी क्लास है, बाद अब तक जबरदस्त बड़ी क्लास है मेरे। लास्ट ईयर में लिया था, यूट्यूब पे पड़ी हुई। अब थोड़े लोग सोच रहे हैं सारे चीजें यूट्यूब पे है, अब इनकी क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है, अपने यूट्यूब पे सुन लेंगे, बल्कि डिसाइड हो गए, थोड़ी डिसाइड हो गए नहीं। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हम रेडी बैठे ना। लाइफ से फर्क होता ना सर। देखो आप अगर पुराना वीडियो देख रहे हैं तो शायद पुराने बातें रहते हैं, नया वीडियो देखो तो शायद नए कुछ अपडेट्स रहते हैं, बस उतना ही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप अपडेटेड वर्जन से जाना चाह रहे हैं या ओल्ड वर्जन से जाना चाह रहे हैं, देख लो आप। वहां भी मैं रहता हूँ, यहाँ भी मैं अपडेटेड रहता से मांगो। हूँ, हाँ यहाँ भी मैं Updated. रहता हूँ, वहां भी मैं रहता हूँ, मगर फर्क क्या रहता है बोल तो डेटा वेरी कर सकता है, डेटा क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन सीटेट के मैं बोल डाउट्स सकता क्लियर होते सर, डाउट्स भी क्लियर होते। हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाती है और बातचीत हो जाती है आपकी हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने यानी ये जो नशोनुमा पे असरअंदाज होने वाले, क्या बोलते हैं उर्दू में फैक्टर्स को, अवामिल, अवामिल सर, अवामिल। अवामिल अनासिर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसके बारे में भी देखेंगे, हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट दो किस्म का होता है। एनवायरनमेंट हमारे पास पेडागॉजी में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में दो किस्म का होता है, एक है प्री नटाल, एक है पोस्ट नटाल। प्री नटाल के माने क्या है बोलते, माँ के रहम में, माँ के जो पेट में रहता बच्चा, उस वक्त उसका माहौल कैसा रहता है, कितना 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 डिग्री फॉरेनहीट टेम्परेचर रहता माँ के पेट में बच्चा गर्मी में रहता, बताओ। 37 सर। फॉरेनहीट पूछ रहा हूँ, मैं सेल्सियस नहीं पूछ रहा हूँ। 98.6 वाले बोल सकते हैं 100 डिग्री फॉरेनहीट टेम्परेचर में रहता बच्चा अंदर। हाँ, उन्हें रोने की वजह जो है, अंदर गर्म था क्या, मेरे को अंदर से बाहर सर्दी में लाया रोता उन्हें, रोने की वजह जो है उसके बच्चे की बाहर आते। सही बोल रहा हूँ मैं। अंदर पेट में इत्मीनान से खामोश रहता ना, रोता ना हंसता, अंदर बाहर आते रोना शुरू करता। फर्स्ट इमोशनल, एक क्वेश्चन था सीटेट में, दुनिया में आते बच्चे का सबसे पहला इमोशन क्या है, क्राइंग, रोना। रोना है। क्यों, टेम्परेचर में बह गया था उसको, जल्दी फिर आप क्या करो, तुआ लापड़ते खामी बढ़ जाता नर्स की गोद में, नहीं 100 डिग्री फॉरेनहीट मिल जाता उसको। तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो उसको प्री नटाल, पोस्ट नटाल भी। पोस्ट नटाल में अगर हम देखें तो उसका घर, माहौल, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बाप, या नहीं तो फिर सिंगल पेरेंट, डाइवोर्स, विडोड, बहुत सारे उसके इम्पैक्ट्स होते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। स्कूल और माहौल, अतराफ और अकनाफ, बहुत सारी चीजें उनमें डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं। ये डेवलपमेंट के ऊपर भी फिर अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग बायोलॉजिकल क्या बोल सकते हैं डायमेंशन, और साइकोलॉजिकल डायमेंशन, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, और फिर इसका रिलेशनशिप विद फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव। ये देखो, ये रिलेशनशिप कैसा क्रिएट कर रहा हूं मैं। अगर एक बच्चे का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉइड के नजरिए को देख सकते हैं। सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए एरिक एरिक्सन का मॉडल को देख सकते हैं, एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट थ्योरी को देख सकते हैं। इस तरह से ये डेवलपमेंटल थ्योरीज को रिलेट कर रहा, इंटर रिलेट कर रहा विथ योर फिजिकल development, with your motor development, with your cognitive development, with your emotional development, with your social and moral development, linguistic development, सारे चीजों को वो भी फिर वो पर्टिकुलरली स्टेजेस भी दे दिया उन्हें। इन्फेंसी में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता, अर्ली चाइल्डहुड में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता, लेट चाइल्डहुड में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता, एडोलेसेंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता। इन्फेंसी में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता, एडोलेसेंट में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता, जमीन आसमान का फर्क है। इन्फेंसी में बच्चा छोटे छोटे तोतिया बोल बता, बैबलिंग, और मतलब छोटे छोटे बातें टाटा मम्मा ऐसा ऐसा दोहराते। एडोलेसेंट में कैसे बातें करते बच्चे, कॉलेज में, इंटरमीडिएट में, जूनियर में, मैं आपके सिर में, आपकी मांग में तारों को लाके भर दूंगा, बल्कि वोकैबुलरी यूज करता हूँ इंटरमीडिएट में। उन्हें मांग भरता कहते तारों से, कहाँ से जाके, ऊपर से लाके, आसमान से। घर चढ़ने नहीं आता, आसमान जाने की बात करता हूँ, उतनी बड़ी वोकैबुलरी होती है इसके। व्हाट्सएप मैसेज मार रहा इंटरनेट का बच्चा, मैं तेरी मांग भर दूंगा चांद सितारों से, बल्कि बाप की जागीर है। मगर वो कई को मारा डायलॉग बोलते ना, उसके पास वोकैबुलरी बढ़ गई। कितनी वोकैबुलरी आती इंटरमीडिएट के बच्चे तक, एडोलेसेंट में कितनी वोकैबुलरी रहती, प्लस 40,000 वर्ड्स आ जाते। जब बच्चा इंटर एंड एडोलेसेंट की स्टेज में आता, एडोलेसेंट की एज क्या है जी, 14 to 18, ठीक है ना। तो उन्हें इतना काबिल बन जाता, प्यारे प्यारे खता लिखता, प्यारे प्यारे मैसेज लिख के इंप्रेस करता सामने वालों को। वो इन्फेंसी में वाला बच्चा कर सकता, सिवाय रोने के कुछ भी नहीं आता उसको।
छोटे छोटे जी सर। मैं हर चीज को एक ही लफ्ज इस्तेमाल करता, एक ही चीज। तो इस तरह से वहां पर मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट मोटर स्किल्स। ये मोटर के माने क्या है बोलते, मूवमेंट बोलते, याद रख लो। कल कोई पूछे मेरे को, सर ये मोटर स्किल बोल के लिख रहा है, क्या है बोलते, मोटर के माने क्या है, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। हाँ, हरकियात उसकी, वो चलता कैसा बोल के, ऐसा चलता कैसा बच्चा, या ना तो ठहरना, चलना, भागना, दौड़ना, फुटबॉल को किक मारना, लात मारना, कोई चीज फेंकना। फिजिकल बोलता हूँ उसका जिस्मानी तब्दीली, ठीक है। और कॉग्निटिव बोलता हूँ उसकी जहनी तब्दीली, यानी इदराकी बोल सकते हो, जीन पियाजे का जो नजरिया है, इदराकी नशोनुमा वो, ठीक है ना। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी देखते हैं। इमोशंस में बहुत सारे हम डैनियल गोलमैन, बहुत सारे हमारे पास नजरियात है, यानी उसकी जज्बाती नशोनुमा किस तरह आता है। सोशल एलिक एरिक्सन का देखते हैं, 8 स्टेजेस है इसमें। मोरल डेवलपमेंट कोहेलबर्ग का देखते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हम नोम चॉम्स्की के बारे में, स्किनर के बारे में पढ़ते हैं, पर आल्बर्ट बंडूरा का भी जिक्र है यहाँ पर। तो इस तरह से सारे स्टेज वाइज देखना। 1 मिनट में मेरी क्लास खत्म होती। नेक्स्ट सेकंड सेशन में हम ये इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट थ्योरी से, ये भी देखेंगे। तकरीबन कितने स्लाइड्स है मेरे पास, हालांकि ये 10 फर्स्ट एरिया है। मैं आपको एक्चुअली ये जो सीडीपी का जो सिलेबस है, आपको सीडीपी का जो सिलेबस है, कहाँ पर है सिलेबस, यहाँ पर है। सीडीपी का जो सिलेबस है ना, आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ। ये दिख रहा है आपको इतना, ये इतना डिस्कस करने के प्लान में हम, इतना। एक्चुअली कितने हैं सीडीपी में टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स है जी, कितने दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? 3 सर। 3 तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिस्कस कर रहे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फर्स्ट हैं। टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। डेवलपमेंट ऑफ कितने बातें छुपे हुए, कितने कॉन्सेप्ट है, कितने टॉपिक्स है। कल मैं आपको बता रहा था बहुत सारे का। कल हो सका तो हम ये सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे सीडीपी, और हर टॉपिक देखेंगे। तो आज हम यही पढ़े हुए हैं। कहाँ तक आए अपन, यहाँ तक आए। देखो इतना इतना देख लिया, दिख रहा आपको, इतना पढ़ चुके हैं अब तक। इतना मतलब पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं उसका इंट्रोडक्शन दिया आपको। अभी इतना आधा से ज्यादा बाकी है। सेकंड सेशन में ये 1 मिनट में मेरी क्लास खत्म होती। ये जूम की क्लास है, ऑनलाइन जूम की क्लास है, 40 मिनट की क्लास रहती है, रिकॉर्ड भी हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन